हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HAL के चौथी तिमाही के नतीजों के बारे में। कंपनी के जो Q4 के नंबर्स है दोस्तों, उसको कंपनी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। किस तरीके के कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं, कितना दोस्तों डिफरेंस है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, बढ़ा है घटा है, हम सब समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। इसके अलावा हम BL पे बात करेंगे। BL के द्वारा दोस्तों एक बड़ा दावा किया गया है, और ये जो दावा है ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। तो क्या वो दावा है ये भी आपको बताऊंगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। कंपनी ने ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स जो है यानी जो फिगर्स जो है वो लाख में दिए हैं, लेकिन हम बात किस में करेंगे, हम करोड़ में बात करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि नंबर में गलत पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए नंबर्स को इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं किससे, कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना दोस्तों कंपनी का इनकम हुआ है फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों आ जाता है। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू देख लेते हैं, देन बाद में हम देखेंगे अदर इनकम क्या है। तो दोस्तों कंपनी ने पिछले साल करीबन इसी क्वार्टर के अंदर 14,768 करोड़ का रेवेन्यू किया था। वो इस बार दोस्तों घटकर, जी हाँ, कमी देखने को मिली है। कंपनी का ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो घटा है, वो आया है 13,699 करोड़ पर। यानी ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें अगर आप साल भर साल देखेंगे तो 14,768 करोड़ से घटकर 13,699 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। यानी कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी आपको कमी देखने को मिल जाएगी पिछले साल के मुकाबले। लेकिन जो प्रीवियस क्वार्टर था, हमेशा वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है, ये सबसे स्ट्रांग रहता है। तो इसीलिए अगर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी जंप आ जाती है कंपनी के Q4 में, तो वो हमेशा से दोस्तों होता हुआ देखने को मिलता है कि Q4 के अंदर कंपनी काफ़ी सारे रेवेन्यूज को बुक कर लेती है। इसके कारण कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि Q1Q इतनी बड़ी जंप, तो ऐसा नहीं है। हर बार Q4 हमेशा कंपनी का सबसे बेस्ट रहता है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में करीबन पिछले क्वार्टर में कितना रेवेन्यू आया था, 6,957 करोड़, और वो बढ़कर कितना हो चुका है, 13,699 करोड़। बट क्यों बढ़ा है ये आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं दोस्तों टोटल रेवेन्यू के ऊपर, क्योंकि ओवरऑल तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो YoY घटता हुआ देखने को मिला है और Q1Q बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आगे अब टोटल इनकम देखते हैं। तो देखिए टोटल इनकम में अदर इनकम का पोर्शन है। अब अदर इनकम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती नहीं है, बट 15,326 करोड़ का पिछले साल तक टोटल इनकम था, वो इस बार घटकर 14,351 करोड़ पर आ गया है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में 7,588 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम आपको देखने को मिला। तो वही है, YoY बढ़त है और Q1Q कमी आपको नज़र आ जाएगी। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के ऊपर कि कंपनी का कितना प्रॉफिट देखने को मिला है इस बार, ये देख लेते हैं। सो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का कितना है। सो दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा था पिछले साल तक वो था करीबन 4,308 करोड़, 4,308 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था। वो घटकर 3,976 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। यानी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको एक कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इससे जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था वो 1,439 करोड़ का था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बढ़ता हुआ देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो कंपनी के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो साल भर साल तो आपको नो डाउट कमी देखने को मिली है, कंपनी ने उस प्रकार की ग्रोथ नहीं रिपोर्ट कर पाई। लेकिन Q1Q कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहता हुआ देखने को मिला है, जो हमेशा से ही Q1Q बेहतर रहता है। यानी अगर आप नंबर्स को कुछ और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करिए कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल 7% तक घटता हुआ देखने को मिला है। यानी साल भर साल 7.2% तक कमी देखने को मिली है। मुनाफे के अंदर भी 7.7% की आपको कमी देखने को मिली है। EBITDA तो 10% से ज़्यादा दोस्तों गिरता हुआ नजर आ चुका है। जो पिछले साल तक 5,901 करोड़ था वो घटकर 5,295 करोड़ रह गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन्स जो कंपनी ने पिछले साल 40% तक रिपोर्ट किए थे वो 131 बेसिस पॉइंट घटकर 38.6% पर आता हुआ नजर आया। यानी अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो ये बात साफ है कि देखिए HL के नंबर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नज़र नहीं आए, बट स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो देखिए नंबर्स बाजार के दौरान ही आ गए थे और शेयर आज 3.68% ऊपर बंद हुआ है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हम प्राइस की बात करें तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर बताता हूँ कि कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो आप अपने खुद के विवेक पर कर सकते हैं। बट बड़ी बात क्या है कि देखिए आज स्टॉक बढ़ा क्यों, पिछले कुछ समय में जिस तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जिस तरीके से डिफेंस को लेकर अब फिर से
ये कहा जा रहा है कि सरकार की स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, तो इन नंबर्स पे भी स्टॉक जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। वैसे भी आज अगर आप पूरे डिफेंस स्पेस को देखेंगे तो वहाँ पर तेज़ी थी, कोई भी ऐसा शेयर डिफेंस का नहीं था जो नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता, सब में शानदार तेज़ी थी। तो एचएएल में भी तेज़ी देखने को मिल गई और इस नंबर्स के बावजूद भी एचएएल में दोस्तों तेज़ी देखने को मिली, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस यही है कि दोस्तों आने वाला जो क्वार्टर रहने वाला है या फिर जो आने वाला पूरा साल रहेगा उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। डिफेंस के अंदर आपको काफ़ी ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बाजार ने इन नंबर्स पे उतना कोई ख़राब रिएक्शन नहीं दिया। बट नंबर्स अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कोई बहुत स्ट्रांग नज़र नहीं आते हैं, ये क्लियर बात आपको मैं बता रहा हूँ। अब ओवरऑल देखिए, कंपनी ने दोस्तों पिछले साल मार्च 2024 में पूरा साल FY24 की बात कर रहा हूँ और FY25 की बात कर रहा हूँ, 30,381 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस बार वो 30,981 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी ऑलमोस्ट 600 करोड़ का कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल से इस साल के मुकाबले। मार्जिन कंपनी के स्टिल दोस्तों 30% के अभाव है, 32% पिछले साल थे, इस बार 31% है। अगर आप मार्जिन देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा एक्सपांशन कर रखा है। ज़रूरी नहीं कि देखिए मार्जिन 32% है तो 32% रहे, एक आधा परसेंट नीचे चलता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मुनाफा दोस्तों कंपनी ने पिछले साल तक 7595 करोड़ किया था, इस बार 8317 करोड़ किया है, यानी कंपनी का मुनाफा ही बढ़ा है। यानी साल पर साल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है 2% की, बट मुनाफे में ग्रोथ है 10% की। और स्टॉक तो अपने आप में देखिए कमाल धमाल कर ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर जो करीबन 5675 का हाई लगाकर बैठा हुआ है और 4768 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है। और डिफेंस को लेकर जैसा मैंने कहा फोकस काफ़ी ज़्यादा है ही, बिकॉज नो डाउट डिफेंस में स्पेंडिंग बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से भी अगर आप देखेंगे पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, नो डाउट डिफेंस को और मजबूत करने के ऊपर सरकार ध्यान देगी और हमेशा से करती आई है। बट जिस तरीके से देखिए डिफेंस ने बढ़िया काम किया है, और देखिए यहाँ पर जैसे प्रोटेक्शन मिसाइल्स हैं, राइट, ओवरऑल S-400, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखिए सरकार नो डाउट और प्रोडक्शन करती हुई नजर आएगी। स्पेसिफिकली कहा गया है कि मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस रहने वाला है, तो अगर मेड इन इंडिया पे फोकस रहेगा तो एचएएल कहाँ जाएगा, एचएएल तो यही है, ये भी बढ़िया करता हुआ दिखेगा ही। अब दोस्तों आते हैं अगली कंपनी पे जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BEL। तो देखिए BEL का स्टॉक आज 2.61% बढ़ा। आज शुरुआत में तो इतना तेज़ी नहीं था, बट एकदम से एक खबर निकल कर आई, जिसके बाद स्टॉक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल तेज़ी से ऊपर चला गया। तो हुआ क्या है, एक खबर निकल कर आई और कंपनी के द्वारा एक बड़ा क्लेम किया गया है। देखिए कंपनी ने क्या क्लेम किया है, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ। तो देखिए कंपनी ने बताया है कि जो BEL है उसने एक ट्वीट किया, इसमें कंपनी ने बताया कि इनका इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम जो था वो मैन्युफैक्चर किया गया था BEL के द्वारा, और इसने प्रूव किया है टू बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया एयर डिफेंस। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि एक गेम चेंजर साबित हुआ है इंडिया की एयर डिफेंस के लिए, जो इनका इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम है, जो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, BEL के द्वारा। ये लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसने डिस्ट्रॉय किया है सेवरल लो RCS ड्रोन्स ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। मतलब कंपनी ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे, जो लो लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन्स थे, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है, और ये साफ साफ कंपनी के द्वारा क्लेम किया गया। और अब देखिए जैसे कंपनी ने ये क्लेम किया उसके बाद स्टॉक का अगर आप तेज़ी देखेंगे तो नज़र आ गई, और स्टॉक ऊपर जाकर कारोबार करता हुआ नज़र आया। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, देखिए यही बात है ना कि जिस तरीके से देखिए ड्रोन्स आए उसको जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, उन कंपनीज पे और फोकस है, बिकॉज और देखिए ऐसा जो एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम से देखिए वो और डेवलप होते हुए नजर आएंगे, यही बात है। और जिस तरीके से देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर कंपनीज है ये भी फोकस में रहेगी, बिकॉज आत्मनिर्भर भारत के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। अब प्राइम मिनिस्टर का अगर आपने भाषण भी सुना होगा तो उन्होंने यही बात कही थी जब देश को संबोधन किया था, कि यही भारत में जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उसका जो एक आप कह सकते हैं यूजेज है, वो पूरा ऑपरेशन सिंदूर में पता चला, और कितने ज़्यादा क्रेडिबल जो इक्विपमेंट्स है वो तैयार किए गए हैं भारत की डिफेंस कंपनीज द्वारा, वो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।